शहर के एक कोने में सड़क के किनारे एक छोटा सा हिस्सा था। वहीं पर अजय और सुनीता रोज बैठते थे। ना कोई दुकान, ना कोई ठेला, ना कोई बड़ी छत। बस ऊपर एक पुराना मगर साफ कपड़ा बांधा हुआ था ताकि धूप सीधे ना लगे। जमीन पर बोरियां बिछी थीं, सब्जी उसी पर रखी रहती। दोनों वहीं बैठे बैठे अपनी दुनिया चलाते थे। अजय और सुनीता की जिंदगी में कोई बड़ा कारोबार नहीं था। उनका कारोबार सिर्फ इतना था कि दोनों साथ बैठते हैं, सब्जी बेचते हैं और घर का खर्च चलाते हैं। सुनीता ग्राहकों से बातें करती, अजय पास में बैठकर देखता। दोनों की आपस में ऐसी समझ थी कि बिना बोले भी एक दूसरे की बात समझ जाते। कभी सुनीता बोलती, ज्यादा मोल भाव मत कीजिए, हम लोग जमीन पर बैठे हैं, दुकान वाले नहीं हैं। अजय बस मुस्कुराता। उसे पता था ये रोज का काम है। चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, दोनों रोज वहीं बैठते थे। सड़क के किनारे पर कपड़ा बांधना रोज की आदत थी। कई बार हवा से कपड़ा उड़ जाता, कभी बारिश में भीग भी जाते। कई लोग उन्हें देखकर कहते, भैया, भाभी, जमीन पर बैठना कितना मुश्किल होता होगा। अजय हंसकर जवाब देता, कुर्सी पर बैठने के लिए किस्मत चाहिए, मगर जमीन पर बैठकर भी पेट भर सकता है। दोनों के 2 बच्चे थे, बेटा रोहित और बेटी पूजा। दोनों स्कूल जाते थे। अजय और सुनीता ने तय कर रखा था कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। कई बार सब्जी कम बिकती, घर का किराया देना मुश्किल हो जाता, कभी बिजली का बिल बकाया रह जाता, मगर दोनों ने कभी बच्चों के सामने चिंता नहीं दिखाई। रात को जब बच्चे सो जाते तो दोनों चुपचाप बैठकर बातें करते। कल कैसे होगा? जब तक हम दोनों हैं, सब हो जाएगा। दोनों ही ये बात कहते थे कि हम मेहनत करते रहेंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे। एक बार नगर पालिका वालों ने कहा, यहाँ सड़क पर बैठना मना है, सब हटाइए। अजय ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, हमारी कोई दुकान नहीं है, यही तो जगह है जहाँ बैठते हैं। पर किसी ने नहीं सुना। दोनों को उठाकर दूसरी जगह जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर से नए मोहल्ले में दोनों ने अपना कपड़ा बांधा, जमीन पर बोरियां बिछाई, सब्जी रख दी। शुरुआत में लोग नहीं आते थे, कई ग्राहक दुकान से ही सब्जी खरीदते थे, मगर धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि अजय और सुनीता मेहनती लोग हैं, ना धोखा ना मिलावट। अब लोग खुद आने लगे, कई लोग पास बैठकर बात भी कर लेते। एक दिन अजय को तेज बुखार हो गया। सुनीता ने कहा, आज तुम आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। मगर अजय बोला, हम दोनों साथ ही बैठेंगे, फिर चाहे मैं कितना भी बीमार क्यों ना हूं। सुनीता ने उसकी बात मान ली। अगले दिन दोनों फिर से उसी जगह बैठे। ऊपर वही पुराना कपड़ा, नीचे वही बोरियां। बच्चों की स्कूल फीस देना सबसे बड़ा काम था। कई बार उधार लेना पड़ता, कभी सोना गिरवी रखना पड़ता, मगर दोनों ने ठान लिया था कि हम जमीन पर बैठेंगे, मगर बच्चों को किताबों में रखेंगे। रोहित कहता, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। बेटा, मेहनत करना बुरा नहीं है, शर्म बेईमानी में होती है, मेहनत में नहीं। त्योहारों पर भी दोनों का काम चलता था। कई बार लोग महंगे मॉल से सब्जी खरीदते तो उनका मॉल बच जाता। तब दोनों घर आकर सोचते, चलो कोई बात नहीं, कल फिर बैठेंगे। कभी कभी पैसे पूरे नहीं पड़ते, मगर दोनों एक दूसरे को दिलासा देते, हम 2 हैं, जब तक साथ हैं भूखे नहीं रहेंगे। कई बार ऐसा होता कि दोनों बैठे बैठे बारिश आ जाती, ऊपर का कपड़ा भीग जाता, सब्जी भीग जाती, लोग भाग जाते। दोनों भीगते भीगते सब्जी समेटते, घर पहुंचते तो कपड़े भी गीले होते, पैसे भी कम होते। मगर अजय कहता, बारिश की मार सह लेंगे, पर हार नहीं मानेंगे। सुनीता बोलती, कपड़े तो वैसे भी सूख जाएंगे, पर हमारी मेहनत हम सूखने नहीं देंगे। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो रहे थे। रोहित अब कॉलेज में था, पूजा भी पढ़ाई में अच्छी थी। दोनों ने बच्चों को हमेशा कहा, हमारी तरह जमीन पर बैठना पड़े तो भी कोई बात नहीं, मगर मेहनत से जीना। बच्चे भी माँ बाप की मेहनत देखकर सीखते रहे। धीरे धीरे मोहल्ले में लोगों ने अजय और सुनीता को मान देना शुरू कर दिया। लोग कहते, ये लोग बहुत ईमानदार हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। अजय और सुनीता के चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान होती। उन्हें पता था कि वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, बस अपने हिस्से की जिंदगी काट रहे हैं, अपनी शर्तों पर। जब कोरोना आया तो दोनों के लिए बड़ी मुसीबत आ गई। लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया, सब्जी की दुकानें बंद हो गईं, मगर मोहल्ले वालों ने दोनों को फोन पर ऑर्डर देना शुरू किया।
दोनों ने डर डर कर सब्जी पहुंचाई। मास्क पहनकर दूरी बनाकर सब्जी दे दी। कोई गाड़ी नहीं थी, कोई ऑनलाइन ऐप नहीं थी, बस पैदल चलकर थैले में सब्जी ले जाकर देते रहे। कोरोना के बाद थोड़ा कर्ज चढ़ गया था, मगर दोनों ने धीरे धीरे उतार दिया। फिर से वही कपड़ा बांधा, फिर से जमीन पर बैठ गए। ये कहानी उन दो लोगों की है जो जमीन पर बैठकर भी आसमान देखना नहीं भूले, जिनके लिए दुकान का मतलब नहीं, कपड़ा ही छत है, बोरिया ही दुकान है। उनके लिए सबसे बड़ा सपना बस इतना था, साथ में रहें, मेहनत करें और बच्चों को अच्छा भविष्य दें। आज भी अजय और सुनीता वहीं बैठे हैं, सड़क के किनारे। ऊपर एक पुराना कपड़ा बंधा है, नीचे सब्जी सजी है। दोनों पति पत्नी वहीं बैठे रहते हैं। कभी ज्यादा बिकता है, कभी कम, कभी मौसम अच्छा होता है, कभी बुरा, मगर दोनों के चेहरे पर हमेशा एक सुकून होता है। हम दोनों साथ हैं, बस यही सबसे बड़ी पूंजी है।